नमस्ते, ओम शांति। आप सभी का इस डिवाइन पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी डिजिटल वेलबींग के एक नए चैप्टर पर आ पहुँचे हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स की और हमारे साथ हैं हमारी प्यारी लक्ष्मी दीदी जी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी जी, हमने डिजिटल वेलबींग के कई पहलू पर आपसे चर्चा करी और अभी जो हम आज का टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स, उसके बारे में आपसे समझना चाहते हैं कि इसका मायने क्या है। आजकल डिटॉक्स हर प्रकार से बहुत ज़रूरी हो गया है और कहीं ना कहीं डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते करते हम मेंटली इतना टॉक्सिक हो गए हैं, जिसके कारण ये एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे बड़े बड़े बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं इन बीमारियों के शिकार होने के वजह से डिजिटल डिटॉक्स ये वर्ड आ गया है जी। और हमें इस प्रकार से अपने को मेंटली इमोशनली क्लीन करने की ज़रूरत आ पहुंची है। और जहाँ तक मेरे अनुभव से अगर मैं बताना चाहूँ तो मेडिटेशन के लिए कहते हैं मेडिटेशन एक क्लींजिंग थेरेपी है। जैसे बॉडी के लिए भी डिटॉक्स करने के लिए एक अलग अलग नेचुरोपैथी की थेरेपी है। जी जी। तो मेडिटेशन एक मेंटल एंड इमोशनल क्लींजिंग थेरेपी है। अगर इस मेडिटेशन थेरेपी को आप यूज़ करते हैं तो मेंटली और इमोशनली अपने आप को क्लीन करना हमारे लिए इजी हो जाता है जी। क्योंकि डिजिटल चीज़ों के हम इतने अधीन हो गए हैं कि उसके अंदर की चीज़ों को देखते पढ़ते हमारे अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे विषैले अर्थात नेगेटिव बातें बढ़ती जा रही है। जैसे शायद वो लोभ की हो सकती है, ईगो से लेकर हो सकता है, लस्ट को लेकर के हो सकता है। इतनी अश्लीलता हम देखते जा रहे हैं, उसके अंदर बढ़ता जा रहा है जी। और वो देख देख करके हमारे मन और इमोशंस में वही बातें भरती जा रही है। जी जी। तो दीदी जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे मन के अंदर ये जो बातें बढ़ती जा रही हैं, तो मेडिटेशन तो एक उसका हम कह सकते हैं सॉल्यूशन है, लेकिन मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए भी क्या उससे पहले कुछ ऐसे स्टेप्स हैं डिजिटल डिटॉक्स में जो हमको करने पड़ेंगे? हाँ, बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। अगर हम उन स्टेप को फॉलो करते करते बढ़ते हैं तो मेडिटेशन हमारे लिए बहुत इजी है। जी। मुझे ऐसे लगता है कि डिजिटली डिटॉक्स करना है, जैसे फिजिकली डिटॉक्स के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जी जी। तो ठीक ऐसे ही ये डिजिटल डिटॉक्स होने के लिए पहले आपको अगर डायरेक्ट कहे अभी आप मोबाइल छोड़ो तो पॉसिबल नहीं, और छोड़ना भी नहीं है और छूट भी नहीं सकता है। जी जी। क्योंकि उसके साथ हमारा जीवन इतना ज़्यादा हद तक जुड़ चुका है कि उसको आप बिल्कुल छोड़ो कहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हमें उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके अंदर की कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमारे डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता जा रहा है, जिससे हमारा माइंड जो ज़रूरी नहीं ऐसे बातों के बहाव के प्रभाव में बहता जा रहा है और जहां हमें मेन फोकस्ड होना चाहिए वहां हम नहीं हो पा रहे हैं। जी। तो कुछ ऐसी बातों से हमें अपने मन को थोड़ा थोड़ा हटाने की कोशिश करनी है। जी। जैसे कि कुछ एक ऐसे बातें हैं जिसको हम बेवजह सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, बेवजह कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को हमने अपने मोबाइल में स्टोर करके रखा हुआ है। हाँ, ऐसे कॉन्टैक्ट्स, ऐसे मैसेजेस जो बेवजह आ रहे हैं, हम खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं उसका रिजल्ट। मतलब फायदा तो कुछ है ही नहीं है। कुछ तो ऐप्स भी ऐसे फोन हाँ, में बहुत सारे ऐसे ऐप्स से हम यूज नहीं करते। इतने महंगे महंगे फोन मोबाइल्स हम लाते हैं। वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि कितना भी बड़ा घर हो, अगर आप बहुत बड़ा घर बनाते हैं तो उसमें से 70% घर आपका रेगुलर यूज नहीं होता है। जी। ठीक वैसे ही मोबाइल आप कितना भी महंगा लो, परंतु उसमें से 70% मोबाइल के ऐप्स आपके रेगुलर यूज में होते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन सिर्फ हमने समझ लिया कि इतना बड़ा मोबाइल हमने खरीदा है, इतना महंगा खरीदा है, तो शायद हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, हम हैप्पी हो जाएंगे, जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन अनुभव की बात है कि जितना महंगा फोन उतना जीवन सरल होने के बजाय उतना ज्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो महंगा इसलिए आपका सारा ध्यान उसके ऊपर है, चोरी उसके ना हो ऊपर जाए। है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप लाइट नहीं रह पा रहे, रिलैक्स नहीं रह पा रहे हैं, आपका ध्यान मोबाइल की तरफ। थोड़ा भी आप कहाँ रखिए और आपका ध्यान इधर उधर गया तो आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ इतने हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं जी। तो आपका ध्यान वो मोबाइल इतना खींच लेता है। तो एक तो महंगे फोन के कारण मोबाइल आपका ध्यान खींच रहा है, दूसरा उसमें जो अनवांटेड एप्स है तो वो आपका ध्यान, जैसे वो मोबाइल को डिस्चार्ज कर रहा है ना, जितनी ज्यादा आपके एप्स फोन में चालू रहते उतना वो मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज करता है। केवल मोबाइल को नहीं डिस्चार्ज कर रहा है, वो आपको भी कर रहा है जी, आपको भी ड्रेन आउट कर रहा है जी। उसके अंदर जितना आप घुसते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो यहाँ एनर्जी स्टोर नहीं होती है, एनर्जी उतना ड्रेन होने लगती है जी। तो मुझे ऐसे लगता है डिटॉक्स का पहला स्टेप यही है कि जो अनवांटेड एप्स आपने इंस्टॉल करके रखे हैं पहले उसको जाके डिलीट करना है। इसके लिए थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा करना होगा जी, नहीं तो इसे में हमारा दिल हिलने लगता है कि एप्स कैसे हम डिलीट करें। लेकिन सचमुच अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये कदम आपको उठाना बहुत ज़रूरी है जी जी बिल्कुल। तो पहले तो जो हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस हैं फ़ोन से रिलेटेड, जैसे आपने बताया कि अनवांटेड लोगों को हटाना है, अनवांटेड जो चैनल्स सब्सक्राइब किए हुए हैं उसको निकालना उनको है, अनसब्सक्राइब करना है, और जो भी अनवांटेड एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल करना है। जैसे कोई बहुत फूडी होता है ना और उसको मना करो आपको ये चीजें नहीं खानी है, तो उसके लिए तो वही सबसे मुश्किल बात लगती है जी। ठीक है, ऐसे आज सारे मोबाइल यूजर्स जो है उनको अगर बताओ कि ये सारे अनवांटेड एप्स एंड चैनल्स आप रिमूव कर दो तो थोड़ा सा दिल जी भारीपन महसूस होने वाली बात है, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि खाने वाले भी जो लोग हैं उनके सामने अगर किसी को डायबिटीज़ है और गुलाब जामुन सामने आएगा तो मन तो होगा ही। तो बिल्कुल ये डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, ये हम बिल्कुल पहला हमारा जो स्टेप है वो होना ही चाहिए। फिर आगे क्या करना है उसके बाद? एक डिजिटल फास्टिंग का हमने बहुत सुना है जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे डिटॉक्स में स्टेप्स है तो एक स्टेप ऐसे आता है फिजिकल डिटॉक्स में भी, जिसमें आपको कुछ समय तक, जैसे आजकल 16 आवर्स फास्टिंग का बहुत आ रहा है जी, और काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो ठीक ऐसे ही डिजिटली डिटॉक्स करना है तो रोज़ 2 घंटा तो मोबाइल फ्री होके रहना ही है, ताकि एटलीस्ट हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सके जी। लेकिन हफ्ते में एक दिन फास्टिंग, जैसे शरीर के लिए भी एक दिन आप फास्ट करते हो मतलब डिटॉक्स होता है, इस मशीन को भी आराम मिलता है और क्लींजिंग के लिए जी। मौका मिलता है। ठीक ऐसे ही हफ्ते में एक दिन बिल्कुल मोबाइल फ्री रहना है, और ये हम अपने परिवार के साथ डिसाइड कर ले तो क्या होगा, परिवार वाले भी पूरी तरह से, जैसे संडे छुट्टी है तो सभी हम एक साथ फैमिली गेट टुगेदर मनाएं। बिल्कुल। और अगर सभी मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आज के दिन एक दिन, हफ्ते में एक दिन कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा, तो इनिशियली तो पहले आपको खुद को करना होगा ये जी। और जब आप अपने लेवल पर करने लगेंगे और फैमिली को बताएंगे तो फैमिली वाले भी उस बात को ओके करेंगे, समझेंगे। और फिर जब सभी मिलकर के डिसाइड किया कि एक दिन ये डिजिटल फास्टिंग है, तो सचमुच आप अनुभव कीजिए आपका जीवन कितना सुंदर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपने पूरा दिन फास्टिंग किया, कुछ तो करेंगे जी। जब पूरा दिन मोबाइल यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फैमिली गैदरिंग होगी, फैमिली के साथ खेलेंगे, कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसा इंटरेक्शंस, कुछ ऐसी शेयरिंग होगी जी। जो आपको जॉयफुल भी महसूस कराएगा, जो आपकी हीलिंग को भी बढ़ाएगा,
जिससे जीवन सचमुच ऐसे लगेगा कि हाँ, इस संसार में मैं हूँ और मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल लोगों में सबके बीच होते हुए भी बहुत बड़े घरों में है, बड़े फैमिली के साथ है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अकेलापन लोगों के साथ है। जी, मुझे एक जोक याद आ रहा है यहाँ पर। हाँ। तो उसमें एक व्यक्ति कहता है कि कल मेरा वाईफाई बंद था, तो मैं अपने परिवार वालों के साथ बैठा, काफ़ी अच्छे लोग हैं, वरना उसको जब वाईफाई बंद हुआ उनके साथ बैठा तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके जो लोग हैं फैमिली वाले वो अच्छे हैं। तो तब तक इतना पता भी नहीं चला कि मेरे फैमिली वाले कितने अच्छे हैं। जी जी। तो इसका मतलब ये गैजेट्स ने क्या कर दिया आपको, कितने तो अच्छाइयों से दूर रखा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि फैमिली का जो आपस में टाइम है वो बढ़ेगा, तो हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है वो भी बढ़ेगा और परिवार में भी जो एक अपने की भावना है। फैमिली के ऊपर से एक इंसिडेंस याद आ रहा है जी। एक छोटा बच्चा था, वो हमेशा चाहता था कि मेरे पापा मेरे साथ खेले। जी। हर बच्चे को लगता है अपने पेरेंट्स के साथ खेले, तो उसको भी ऐसे लगता था। पर उसके पापा हमेशा बहुत बिजी रहते थे, बहुत, उनका शेड्यूल ही इतना बिजी रहता था। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आते ही फिर से अपना लैपटॉप खोल के बैठेंगे, फिर से उनके अपने मीटिंग्स चलते थे। और बच्चा कई बार अपने पापा के साथ खेलने की कोशिश करता था जी। वो तो अपने लेवल पे करेगा ही, बच्चा है तो, पर पापा हमेशा उसको इग्नोर करते थे, कभी उसको डांट के भगा देते थे। तो एक दिन बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि मैं जब भी पापा के पास जाता हूँ खेलने के लिए या कुछ बात करने के लिए, तो पापा हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरे साथ तो कभी खेलते भी नहीं है। तो बच्चा है, बच्चे का मन भी कितना क्या क्या सोच सकता है जी। एक दिन वो सहजता से अपने पापा को पूछता है कि पापा आपकी मंथली सैलरी क्या है। तो उसके पापा ने बता दिया उस बच्चे को कि इतनी इतनी मंथली सैलरी है जी। फिर एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक वो बच्चा सोचता है मेरे पापा की मंथली सैलरी इतनी है, तो 15 दिन की इतनी होगी, फिर एक हफ्ते की इतनी होगी, फिर एक दिन की इतनी होगी, फिर आधे दिन की इतनी होगी, फिर 2 घंटे की इतनी होगी। इतना बड़ा कैलकुलेशन करता है वो बच्चा। और एक दिन अपने पापा को कहता है कि पापा, वो अपनी गुल्लक खोलता है और उसके गुल्लक में से जो पैसे निकलते हैं, तो वो समझता है ये मेरे पापा के 2 घंटे के काम का इतना पैसा होगा। तो अपने पापा को जाकर कहता है कि पापा, ये मेरे गुल्लक में से निकले हुए पैसे हैं और आपकी सैलरी के अनुसार आपके 2 घंटे के काम का इतना पैसा है, तो क्या आप ये पैसे लेकर के मेरे साथ खेलेंगे? देखिए एक ही कहानी में कितना सच्चाई भी है आज के जीवन की और गहराई भी है। तो क्या बच्चे को आज इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि मेरे पापा से अगर मुझे खेलना है तो पापा के 2 घंटे की कॉस्ट मुझे देनी चाहिए, तब जाके पापा खेलेंगे। और जब उस पापा को बच्चे की ये बात सुन करके, देख करके उनका भी दिल हिल गया और तब कहा जाके उनके होश जगह पे आया और उस पापा को लगता है कि अरे मैं मेरे बच्चे को सच में कभी टाइम नहीं देता, उसके साथ कभी खेलता नहीं हूँ। मेरे लाइफ में मेरा काम ही इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ चुका है कि जो एक्चुअल में प्रायोरिटी में है उसको मैं कभी समय नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आज मेरा बच्चा मुझे इस टाइप की बात कह करके बहुत बड़ा लेसन दे रहा है। जी बिल्कुल, और ये केवल उनके लिए नहीं लेकिन हम सभी के लिए जी एक बहुत बड़ा लेसन है। ये हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है दर्शकों को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि बच्चे आपको आपके काम की कॉस्ट देने तक, आपको इतना शर्मिंदा होने तक हम इतना बच्चों को इग्नोर ना करें जी। और खुद हम अपना समय, काम अपनी जगह पर है, घर पे आने के बाद हम अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनके साथ खेलें। और आप खुद अनुभव करो, बच्चों के साथ खेलते खेलते आप भी अपने स्ट्रेस को भूल जाएंगे। बच्चे सचमुच इतने अच्छे स्ट्रेस बूस्टर है ना जी। उनके साथ खेलने में जो आपको मजा आएगा, जो थोड़ा भी टाइम उनके साथ आप स्पेंड करेंगे ना, पूरा आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा जी, और आप लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी
कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स या फास्टिंग है, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है परिवार को वापस से एक साथ लाने का। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि परिवार में भी फ़ोन ना यूज़ करने का जो अवेयरनेस है वो होना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फैमिली एक डे डिसाइड कर सकते हैं और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर टाइम, फैमिली टाइम निकाल सकते हैं। और इसके साथ आप एक्चुअली आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। आज हर इंसान के अंदर, इंसान इतना इंटेलिजेंट है, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मोबाइल के अंदर हम इतना कैद हो गए हैं कि हम अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अंदर बहुत क्वालिटीज है, आपकी बहुत अच्छी कुछ हॉबीज होंगी। आप अगर हर दिन कुछ नया करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जब कुछ नया करते, एक बार आप शुरू तो कीजिए हर दिन कुछ नया करने का। और आजकल ये एक बहुत ज्यादा ट्रेंड आ भी गया है दुनिया के अंदर, थेरेपीज आए हैं, हीलिंग थेरेपीज, क्योंकि बीमारियां इस टाइप के बढ़ चुकी है कि जो पहले के जमाने में नेचुरल था वो आज एक थेरेपी के रूप में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कभी ऐसे कोई भी थेरेपीज नहीं थी। ना फिजिकल डिटॉक्स करने की बात कभी थी, ना कभी डिजिटल डिटॉक्स करने की बात थी पहले के जमाने में। आजकल हर प्रकार का ये हाइजीन, ये डिटॉक्स, कितनी सारी बातें आई हैं। तो चलो ठीक है, आज अगर ये एक अलग अलग थेरेपी के रूप में आया है तो हम फिर से उन थेरेपीज को अपनाना शुरू करें। जी जी। रोज कुछ नया करना सीखो, कुछ नया खेलो। खेलने से भी आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस फ्री होते हैं, मेडिटेशन करने से स्ट्रेस फ्री होते हैं। आपके अंदर जो हॉबीज है आप उसको करना शुरू करो, देखो कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा। जी जी। कहीं ना कहीं आज हम अपने हॉबीज को भी भूलते गए हैं, अपनी क्वालिटीज को भी दबाते गए इस मोबाइल या इन गैजेट्स के कारण। जी बिल्कुल। पहले तो बाहर खेलते भी थे, लोगों से बातें करते थे, जिसका जो हॉबी होता था, डांस, म्यूजिक, क्रिकेट, वो भी सभी टाइम देते थे। लेकिन आज कितना नेचुरल होता था ये सब। तो जी बिल्कुल, वो तो जैसे हमारे दिनचर्या का एक टाइम ही होता था कि शाम को है तो बाहर ही जाना है, खेलना ही है, क्योंकि फोन्स नहीं होते थे। तो जैसे दीदी हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं और ये एक तरीके से हम मोबाइल का जो एडिक्शन है उसके लिए ये थेरेपी है हमारी। तो हमने देखा है कि जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ का अगर एडिक्शन होता है और उसके लिए थेरेपी होती है या रिहेबिलिटेशन होता है उस चीज़ का, तो फिर एक रिलैप्स होता है कि क्योंकि हमको उस चीज़ का इतना एडिक्शन है तो वापस से हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ये डिजिटल रिलैप्स होगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए ये एक अच्छा टूल या टेक्निक है कि हम अपने आप को, अपने माइंड को, जब आप अपने हॉबीज़ की ओर डाइवर्ट कर रहे हो, आपके अच्छे क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करने की ओर डाइवर्ट कर रहे हो, उसी के साथ अपने लाइफस्टाइल में हम ये एक इंक्लूड करें, स्पिरिचुअलिटी की ओर अपने माइंड को डाइवर्ट करें जी। और स्पिरिचुअल स्टडी करते करते स्पिरिचुअलिटी की ओर माइंड डाइवर्ट करने से मेंटली आप के मन को सही रीति से एक दिशा मिलेगी जी, और विल पावर भी बढ़ेगा। विल पावर मिलेगी। जब सही दिशा, तो आपकी दशा भी अपने आप बदल जाएगी। और ये स्पिरिचुअलिटी आपके माइंड को इतना अच्छा वे देता है। कहीं ना कहीं हमारी समझ ऐसे हो गई है कि स्पिरिचुअलिटी तो तब ज़रूरत है जब हम बूढ़े हो जाएंगे जी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत बचपन से है, क्योंकि ये आपको संस्कार जी बनाता है, फिर से आपको रीडेवलप करता है जी। तो जब आप बचपन से ही ये स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ते हैं तो आपके संस्कारों में सुधार आता है, आपके संस्कार डिवाइन बनने लगते हैं, आपके अंदर वो बचपन से डिविनिटी आती है, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन सुंदर बनेगा जी। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करें, अपना वो एक लाइफस्टाइल बनाएं जी। और इस लाइफस्टाइल के साथ जब स्पिरिचुअल मार्ग से आप चलते हैं, आपका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और जहाँ थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है तो पूरी लाइफस्टाइल सुंदर हो जाती है। कई अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ना,
जिसकी सोच अच्छी है उसका जीवन सुंदर है, और जिसकी सोच अच्छी है जीवन में वो कभी भी अकेला नहीं होता है, वो कभी अपने आप में अकेला फील नहीं करता, क्योंकि उसकी सोच ही इतनी अच्छी, इतनी क्रिएटिव है, इतनी सृजनशील है कि जिसके कारण वो इतनी अच्छी बातों में एंगेज हो जाता है कि वो कभी अपने आप में अकेला भी महसूस नहीं करता है। एक आध दिन आपका फोन खराब भी हो जाए तो भी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं लगेगा जी। आज की तारीख में ऐसे हो गया है, घर में अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है किसी दो इंसान का, और बैड लकीली उसी समय आपका मोबाइल भी खराब हो जाता है, तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे? पहले किसको ठीक करेंगे? पहले तो झगड़ा ही ठीक करना चाहिए, जी। लेकिन होता क्या है जी, पहले फोन ठीक लोग होता पहले है। मोबाइल ठीक, उस समय इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्या इसी से मैं मोबाइल को भी खराब होना था क्या, क्या क्या बातें अपने आप से बोलेंगे, अपने आप को सुनाएंगे, फिर पहले मोबाइल ठीक करेंगे। लेकिन एक्चुअली करना क्या चाहिए? पहले रिश्ते को ठीक करना चाहिए। तो ये तब संभव है जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, आपकी सोच सुंदर होती है, तो ऑटोमेटिक आप अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देने लगते हैं और रिश्ते भी सुंदर बनते हैं। तो संस्कार सुंदर बनते बनते आपका संसार भी सुंदर बन जाएगा और जीवन सुख में, आनंद में अनुभव होगा। इसलिए साधन छोड़ना ये हम नहीं कह रहे, और छूट भी नहीं सकता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम इसको कम कर सकते हैं और नया अडॉप्ट कर सकते हैं, नई बातें, अब नई बातों के साथ जुड़ सकते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। जीवन रोज आपको नया अनुभव होने लगेगा। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल प्लान आपने हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि रिलैप्स तो होना ही है बिल्कुल, तो फ़ोन को हम ख़त्म नहीं कर सकते उसके यूज़ को, लेकिन उसके साथ आपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को धारण करना, उस मार्ग पर चलने से हम अपने लाइफस्टाइल को और अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सुंदर हमको जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया और किस तरीके से हम अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं उसके बारे में आपने बहुत सुंदर जानकारी हम सभी के साथ शेयर करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट के साथ मुझे लगता है कि जो हम होमवर्क लेकर जा रहे हैं वो है अपने सारे वीक में से ऐसा कुछ एक टाइम या एक दिन निकालना जिस दिन हम डिजिटल फास्टिंग कर सकें। हमारे फ़ोन से जो भी अनवांटेड जो एप्स हैं, जो चैनल्स हैं, कुछ लोग हैं, उनको निकालना और अपने लिए एक सुंदर सस्टेनेबल डिजिटल डिटॉक्स का प्लान जो है वो बनाना, क्योंकि हमारे सबके जो हॉबीज़ होते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो अलग अलग हैं, तो हमारे हिसाब से उनको चूज़ करना, एक सुंदर प्लान बनाना जिससे हम मोबाइल से भी दूर रह सके और हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी को भी धारण कर सके। तो ये एक बहुत ही नया विषय है हम सबके लिए और ज़रूर ही हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। हम ज़रूर मिलेंगे अगले डिवाइन पॉडकास्ट में। नमस्ते। ओम शांति।